नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना आर के स्टोरी कथा चैनल, जहां आपको देवी देवताओं की अद्भुत कथाएं, पौराणिक कहानियां, व्रत, उपवास की विधि, त्योहार का महत्व और भक्ति से जुड़ी हर जानकारी सरल और सुंदर तरीके से मिलती है। अगर आप भी माँ दुर्गा सनातन धर्म की रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। खाटू श्याम जी की एकादशी के दिन की कहानी। बहुत समय पहले द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और वीर योद्धा बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। यही बर्बरिक आज खाटू श्याम जी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार एक भक्तिन लगातार परेशानियों में घिरी हुई थी। घर में कलह, धन की कमी और मन में निराशा ने उसे तोड़ दिया था। एकादशी का दिन था। दीप जलाया और मन ही मन श्याम नाम का जप करते हुए फलाहार व्रत रखा। पूरे दिन उसने प्रेम और विश्वास के साथ श्याम का स्मरण किया। रात में उसने बाबा श्याम को गुड़ चने का भोग लगाया और प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मेरे जीवन की कठिनाई को दूर कर मुझे सही राह दिखाइए। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसके घर में खुशहाली लौट आई। कलह समाप्त हो गया और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। तभी से मान्यता है कि एकादशी के दिन खाटू श्याम जी की पूजा और उपवास करने से मन की हर सच्चाई इच्छा पूर्ण होती है। पूजा विधि और महत्व। प्रातः स्नान करके घर या मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। नीले या सफ़ेद फूल अर्पित करें और श्याम नाम का जप करें। गुड़, चना या मीठा भोग लगाकर गरीबों को प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन सात्विक रहकर बाबा श्याम के चरित्र का स्मरण करें। खाटू श्याम जी की एकादशी पर कुछ सरल और पारंपरिक उपाय माने जाते हैं जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इनमें से आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार कोई भी अपना सकते हैं। नंबर 1, नाम जप और दीपक जलाना। सुबह स्नान करके श्याम बाबा की तस्वीर मूर्ति के सामने सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। 11 या 21 या 108 बार श्याम जय श्याम का जाप करें। यह उपाय मन को शांति देता है। नंबर 2, गुड़ चना का भोग। खाटू श्याम जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। भोग के बाद यह प्रसाद घर के सभी सदस्यों और गरीबों को बांटें। इसे धन वृद्धि और घर में सुख समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 3, जल अर्पण। पीतल या तांबे के लोटे में जल भरकर श्याम बाबा के सामने अर्पित करें। साथ में अपनी मनोकामना मन ही में कहें। इसे जीवन की रुकावटें दूर करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, गरीब का सेवा। इस दिन अन्न, कपड़े या फल जरूरतमंदों का दान करें। बाबा श्याम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। नंबर 5, श्याम कथा या भजन। घर पर श्याम बाबा की कथा या भजन का आयोजन करें या खुद सुने। भक्ति भाव से कथा सुनने से मन की नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान रखें, उपाय केवल आस्था और सकारात्मक सोच को बल देने का माध्यम है। इन्हें सच्चे मन, धैर्य
और श्रद्धा से करने पर ही फल की मान्यता मानी जाती है। महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पूजा करते समय आपका मन साफ और निस्वार्थ होना चाहिए। बाबा श्याम जी से अपनी इच्छा को सच्चाई और सरलता से कहें। कोई भी व्रत या उपाय करते समय धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि फल उसी समय मिलता है जब सही समय आता है।